जय हिंद। एनडीए के शेरों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लेजेंड्स में, जिसमें आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक की ट्रिक फिर से लेके आ गए। इससे पहले हमने भी एक लेक्चर किया था जिसमें धांसू ट्रिक्स बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक की। तो आज भी देखेंगे, सवाल 5 सेकंड में होंगे आपके। जैसे अब एक ये क्वेश्चन सब एनडीए से ज़्यादातर रिलेटेड होंगे। आपको दे दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, और आपका प्लस 2 अपॉन साइन 2 थीटा, है ना, ये दे दिया। और आपको कहेंगे जो थीटा है वो 0 से π/2 के बीच में है ना। तो आपसे पूछेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, क्या मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो सिंपल सा आप मेथड लगाओगे पूरा, इसमें क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, है ना, फिर डबल डेरिवेटिव करोगे, फिर जाके इसकी वैल्यू पुट करोगे इसमें, फिर जाके कुछ वैल्यू आएगी, फिर कुछ ना कुछ होगा। ये तो आप सीबीएसई में अगर नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके लिए, लेकिन आपको देना है वो पेपर जिसमें अच्छे से नंबर मिले और कम से कम समय में करना है। तो उसके लिए ट्रिक देखिए क्या होगा इसमें। मतलब बहुत सिंपल सी ट्रिक है, कुछ नहीं है, और घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर आप एनडीए का पेपर देने जा रहे हो तो आपके अंदर जोश होना चाहिए ना। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धार आए प्रतिकूल ना हो। आप समझ रहे हो ना, जहां ज्यादा मुश्किल होगी वहां आपको और अच्छे से सामना करना पड़ेगा ना, ये चीज तो है। तो अब देखो यहाँ पर कुछ मतलब इतना खास नहीं है, एक बार ट्रिक आ जाएगी तो क्वेश्चन आसानी से होंगे, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है। आप ये देखो साइन थीटा और जो कॉस थीटा, इनको आपस में हम बदल दें, साइन की जगह कॉस कर दें और कॉस की जगह साइन कर दें, कोई दिक्कत होगी नहीं। वैसे यहां पर देखो, अब ये कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बताओ ये चीज ये होती, तो यहां पर हमने कॉस की जगह साइन रख दिया, साइन की जगह कॉस, कुछ दिक्कत हुई। अगर हम साइन और कॉस को इंटरचेंज करें और कुछ भी ना हो, चेंज कुछ ना हो क्वेश्चन में, तब हम क्या करेंगे, आंसर निकालने के लिए, मैक्सिमा निकालने के लिए थीटा को 45 डिग्री रख देते हैं। सिंपल सा है। तो साइन थीटा की जगह हमने 45 रखा तो कितना आया, 1/√2। वैसे इसकी जगह रखा तो आया 1/√2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व किया 2, और यहाँ पर साइन 2 थीटा है तो 45, ये कितना हो जाएगा 90, है ना। 45 × 2 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप कितना आ जाएगा, ये आप क्या आ गया 2√2/√2, है ना, 2√2 अपॉन ये आपका कितना आ गया 2 और प्लस 2। इसको यहाँ से यहाँ कट गया, वैल्यू आई 2 प्लस, तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सा, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं। देखो ऐसे ही आराम से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बस आपको क्या ट्रिक्स आनी चाहिए। ट्रिक्स अगर आती हैं तो कोई भी गम नहीं है ना, आराम से हो जाएंगी। और देखो किसी भी चीज़ से, जैसे अब आप में से बहुत लोग हैं जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत लोग या बहुत यूट्यूब में भी बताते होंगे कि मतलब बहुत मुश्किल है तैयारी, पेपर नहीं निकलता है। तो आपको हार नहीं मानना है, कुछ भी हो ना। ऐसे खान सर की आप लोग कहानी जानते हो, उनके पास एक समय एक भी पैसा नहीं बचा था, लेकिन उन्होंने डट के सामना किया अपनी मुश्किल परिस्थितियों का। और वो आज अगर वो दिन अपने घर चले जाते हैं किराए का पैसा लेके, तो आज वो जो हैं वो आज नहीं होते। तो सबके, उनकी मुश्किल हमसे भी बड़ी हो सकती है। क्या पता आप अपने घर में आराम से हो, मेहनत कर रहे हो, तो आप बस लगे रहो, आपको एक दिन मंजिल मिल के रहेगी। इसी के साथ एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी चीज़ में। आपसे कह दिया साइन स्क्वायर थीटा ना, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2/साइन थीटा कॉस थीटा, ये है केवल सिंपल सा। अब इसको सॉल्व करना है। देखो इसको चेंज करेंगे कोई दिक्कत होगी नहीं, बिल्कुल। और इसको चेंज करेंगे कोई दिक्कत होगी नहीं, बिल्कुल। तो इसको भी आप वैसे कर सकते हो, लेकिन जो बहुत बेसिक जानता हो तो जानता ही कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही है। तो इसको चेंज क्या करना है, यहाँ सीधा वैल्यू रखो 1, और 2/साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2 इंटू 1/√2, 45 रखना है। जब ये आप इंटरचेंज कर सकते हो तब थीटा की वैल्यू, यही तो ट्रिक है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख देना है, ठीक है। तो अब आपका ये 2 ये कितना आ गया, इसको सॉल्व किया, ये 1/2 आया, ये ऊपर जाएगा 1 प्लस ये 2, और यहाँ पर 1/2। आप जानते हो ये चीज़ें वैसे रहती है, 2 ऊपर चला जाता है, तो 1 + 2 × 2, वैल्यू आपकी आ गई 5, यही आंसर रहेगा, ठीक। ये चीज़ अच्छे से समझे। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछना जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये वाला, है ना। इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये देखो इसमें कह दिया tan की पावर कितनी 2/3 थीटा, ठीक है।
और दूसरा आपकी प्लस लगाया tan की पावर आपकी कितनी आ गई 2/3 tan गलत कॉट होगा, ठीक है, कॉट 2/3 थीटा और लास्ट में आपका प्लस 3/tan थीटा कॉट थीटा। अब यहाँ देखो tan को हम कॉट से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर भी tan कॉट को आपस में चेंज कर सकते हैं। फिर से वैल्यू रख देना है। यहाँ पर tan 45 की 1 होती, कुछ भी पावर हो मतलब नहीं है ना, 1 की कुछ भी पावर हो, बस 0 ना हो तो आपका सेम 1 आ जाता है। और यहाँ पर tan यहाँ पर 3 आ जाएगा, tan 45 1 वैल्यू, tan कॉट 45 की 1 होती। सॉल्व किया, आंसर आ गया 5। ये अच्छे समझ में। अब चलिए हम लोग तुरंत जंप करते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। देखो अभी हमने देखा क्या मैक्सिमा के लिए ट्रिक, अब देखते हैं मिनिमा के लिए, ठीक है। मिनिमा के लिए देखेंगे। एक चीज़ ये हमेशा आती है कि a प्लस बी का मिनिमा क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है a प्लस बी का मिनिमा होता है 2√ab, ये a प्लस बी का मिनिमा रहता है, ये हमेशा आपको याद करके रखना है। a प्लस बी का मिनिमा क्या रहेगा 2√ab। आप ऐसे याद भी कर सकते हो a प्लस बी का मिनिमा क्या 2√ab। 3-4 बार बोलोगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन तो आते नहीं है। अब ये आते कैसे वो आप देखिएगा। देखो ये a प्लस बी लिखा हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं आपका ये यहाँ पर 2 ये ऐसे रहता है, नीचे रहता है, ठीक। ये आया कैसे वो हम जान रहे हैं। तो ये आपका होता है एरिथमेटिक मीन और ये होता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो इसी से निकलता है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन ये जो एरिथमेटिक मीन होता है ये हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ये चीज़ें रहती है। अब ये नॉर्मल में तो क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन ऐसे आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का बताओ मिनिमा क्या होगा। अब देखो जिसको ये वाली ट्रिक पता है वो आराम से कर लेगा, नहीं तो आपको नॉर्मल मेथड करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करने पड़ेगा, फिर डबल डेरिवेटिव, तो उसमें बहुत लेंदी मेथड हो जाता है। तो आपको सिंपल सा करना कुछ भी नहीं है, एकदम जरा सी चीज़ है, बस इसमें क्या करना है। अब ये इसका मिनिमा निकालना है, ये a है ये b है, इसको एज a ट्रीट करना है, इसको एज b। अब आपको अंडर रूट क्या लिख देना 2 tan स्क्वायर थीटा, फिर आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ये कट गया, आपका क्या आ गया 2, यही हो गया आपका क्या मिनिमा। बस ये मिनिमा हो गया। ये चीज़ इतनी आसान है, देखो कोई इसमें नहीं है। ऐसे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो उसका भी आप लोग आराम से निकाल सकते हो ना। तो बहुत आसान चीज़, इसमें कुछ नहीं है। अब चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया 3 cos x है ना प्लस 4 sin x। अब आप कहोगे अरे सर ये तो पहले ही कराया था ट्रिक ना, इससे पहले वाले लेक्चर में, तो ये थोड़ा सा नया है। मान लीजिए यहाँ पर 8 दे दिया गया, अब कैसे होगा। आपसे कह दिया है मिनिमा ना निकालो, तो मिनिमा निकालना है। आप जानते हो मिनिमा कैसे निकलता है, इसको a मानते हैं, इसको b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस लगा देते हैं। सॉल्व करोगे माइनस का ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आपका 16, 25, वैल्यू आ गई माइनस का 5। अब मिनिमा निकालना था, इसका मिनिमा तो आ गया -5, लेकिन टोटल वैल्यू का कितना आया +8 के आपने आया 3, तो मिनिमा कितना आया 3। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। अब एक जो थोड़ा सा अलग है वो देखें हम लोग, तो वो क्या रहता है, इसी से रिलेटेड है, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि उसका भी ऐसे सॉल्व होगा, तो वो अलग है थोड़ा सा। देखो इसमें क्या है 11 cos स्क्वायर थीटा प्लस 17 साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे रहता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या है 17 साइन स्क्वायर थीटा है और ये चीज़ है, तो इसमें जो 17 है वो हमेशा मिनिमा रहेगा, किसी के भी साथ हो उससे मतलब नहीं है, जो बड़ा है वो मैक्सिमम होगा, है ना। तो आपसे पूछा क्या क्वेश्चन पूछा मिनिमा माइनस मैक्सिमा, ये मैक्सिमा होता है, मिनिमा का आपकी वैल्यू जो है बता दो डिफरेंस। तो ये 17 जो है आपका मैक्सिमा है, 11 मिनिमा है, ये आपसे इसका स्क्वायर पूछा है, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, पूछ लिया आपसे ये चीज़ बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, बस 17 माइनस 11 का स्क्वायर कर देना, यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36, ये आंसर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन साथ में क्यों कराया, ये इसलिए साथ में कराया हम लोगों ने क्योंकि 3 और 4 को आप समझोगे तो सेम यही कॉन्सेप्ट अंडर रूट a प्लस बी वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला आप लगा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा अलग क्वेश्चन होगा, वैसे नहीं होगा, बस ये इतना याद रखना है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये आपका क्वेश्चन है √3 sin x
प्लस कॉस एक्स, है ना। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और पूछ लेते हैं, ये मतलब ट्रिक नहीं है लेकिन मैं देखता हूँ कितने लोगों को आता है, ये पूछ लें। ऐसे भी सीबीएसई मतलब एनडीए में बहुत बार क्वेश्चन आया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगी? ये बहुत लोगों को पता ही होगा। इस देखो ये नॉर्मल है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है। तो थीटा की ग्रेटेस्ट वैल्यू, है ना, ये मतलब इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी ना कब, थीटा क्या होगा? तो आप हमेशा जानते हो सबसे ज़्यादा जो एंगल बनता है वो 45 का बनता है, और उसी में क्या होगा समझ लो ना, जो रेंज होती है वो सबसे ज़्यादा 45 की होती है। तो मतलब याद करने के लिए आप जानते हो अगर 45 डिग्री में आप कोई चीज़ मारोगे वो सबसे दूर तक जाएगी, तो ये याद करने के लिए इसलिए थीटा हमेशा 45 डिग्री होगा ऐसे में। तो यही आंसर होता है, थीटा हमेशा इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए, है ना। ये तो समझ में आया। अब देखो आपसे इसका मिनिमा इसका क्या, हाँ √3, और इसका आपका क्या पूछा गया, मिनिमा पूछ लिया गया, है ना, या फिर मैक्सिमा कुछ भी। तो आप बताओगे ये भाई इसका स्क्वायर किया, यही तो अंडर रूट में इसका स्क्वायर किया 3 हुआ, इसका किया 1 हुआ, अंडर रूट से 4 बाहर निकला 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमा हो जाएगा 4 इसका, और मिनिमा हो जाएगा -4। तो देखो अब एनडीए वाले भी ये समझ चुके हैं कि बच्चों को ये तो आता ही है, तो नया क्या लेके आएंगे, क्वेश्चन ऐसा है। देखो क्वेश्चन वही है, उसमें आपको कहेंगे x π/12, है ना। ये पाई होता है 180 डिग्री का एज टर्म माना जाता है, इसको रेडियन में लिखते हैं, और प्लस आपसे कह दिया साइन x π/12, ये कह दिया। अब कहेंगे जो आपका मिनिमा है, मिनिमा जो है या फिर मैक्सिमम मिनिमा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x की किस वैल्यू के लिए, ठीक है। तो देखो ये मैंने इसे साइड में क्यों लिख दिया था, इससे आपको ये याद रहेगा कि 45 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो x की वैल्यू आपको निकालना है, आपसे कहेंगे x की किस वैल्यू के लिए ये मिनिमा मैक्सिमा देगा, ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछेंगे। तो सिंपल सा आपको बताना है, या फिर ज़्यादा सही लिखेंगे यहाँ पर तो ये मैक्सिमा भी आप कर सकते हो ना, मैक्सिमा ही ज़्यादा सही है। तो अब आपसे कहेंगे x, आप x की वैल्यू पूछी तो कुछ नहीं करना, बस x को π/12 इक्वल आपको लग देना π/4 के, बस इसी से सारे आंसर आपके हर बार आ जाएंगे। इसमें रखोगे, सॉल्व करोगे, जो x की वैल्यू आएगी वही आपका रहेगा। इसे यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है करके ही देख लेते सीधा, π/4, और यहाँ पर ये उधर गया तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का π/12, बस इसको सॉल्व करना है आपका। तो कुछ नहीं, यहाँ पर ये यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना आपका 12 है, तो ये कितनी बार में, 3 बार में रहेगा आपका, तो वैल्यू आ जाएगी 3, ये 12 वहाँ सीधा कर लेते, क्या कहते हैं एलसीएम लेके, 12 पाई -4 पाई अपॉन आपका कितना हो गया 36, ये इतना हो। अब इसको सॉल्व करना, 12 में से आपके 8 जाएंगे, कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, तो वैल्यू आ गई 8 पाई अपॉन 36। सॉल्व किया आपका आ गया 8, इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आ जाएगा 4 π/18, फिर सॉल्व किया आपका आ गया 2 π/9 वैल्यू। तो यही आपकी x की वैल्यू रहेगी। ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। लॉजिक बस याद रखना है आपको, किसके इक्वल रख देना है आपको, π/4 के। ये इतने सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्या थे, सारी ट्रिक्स थी। अब इसके आगे हम लोग और अच्छी ट्रिक्स लेके आएंगे जो इससे भी ज़्यादा धांसू होंगी, और आपके कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट तो आपको पहले क्लियर होंगे ही, ठीक है। जो आपको ट्रिक्स चाहिए वो इस चैनल में आपको अच्छे से मिलेंगी। कॉन्सेप्ट वाले वीडियो भी हम लोग बनाएंगे आपकी एज अ डिमांड पे। आप अगर डिमांड करोगे तो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो भी आएंगे कि इन सब का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आया कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन अभी अगर जो एनडीए 2 की तैयारी कर रहे हैं 2023 की, तो उनके लिए अभी ट्रिक्स के लिए ये चैनल आपका बेनिफिशियल रहेगा। जय हिंद।